महादेवी सती एवं देवादिदेव महादेव का पुण्य स्मरण हृदय में करके मैं अपने अध्यात्म चिंतन की इस कड़ी में आप सब देवियों सज्जनों का स्वागत करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। ये पिछली विषय वस्तु का ही दूसरा भाग है। महादेवी सती ने भयंकर भूल कर दी थी, जिसके कारण भगवान शिव ने उनका परित्याग कर दिया था। महादेवी सती इस भूल के कारण अत्यंत दुखी थी, पछतावा हो रहा था और क्या प्रायश्चित है ये भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत कुछ सोच विचारने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी देह को त्याग देना ही सबसे अच्छा है। हर रोज सुबह से रात तक उसी का चिंतन करते रहने का कोई अंत नहीं है। जो भूल हो गई उसका प्रायश्चित वही है। इन्हीं दिनों उनके पिता दक्ष प्रजापति की उन्नति हो गई थी। वे सब प्रजापतियों के नायक बन गए थे। तो इस उन्नति से उनको बहुत घमंड हो गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभुता पाई जाही मद नाही, अस नहीं जन्मा कोई जग माही। प्रभुता पा करके किसको मद घमंड नहीं होता है। बहुत पहले बिहारी लाल कवि ने भी कहा था, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, खाए बोराए जग हो पाए बोराए। धतूरा खाने से मनुष्य में नशा होता है और उस नशे में वो पगला जाता है, पागल की तरह उसका आचरण रहता है। परंतु धन पाकर, सोना पाकर तो देखने से ही वो मदहोश हो जाता है। यही बात ये दक्ष प्रजापति के ऊपर भी घटित हो रही थी। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाते हुए एक बहुत बड़े यज्ञ सत्संग का आयोजन किया। हरिद्वार में आज भी वो क्षेत्र कनकल है जहाँ उनका निवास स्थान था। पतित पावनी गंगा के किनारे वो क्षेत्र था। उन्होंने सब देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को आमंत्रित नहीं किया, परंतु अपने जामाता और सुपुत्री को आमंत्रित नहीं किया। पता नहीं कौन सा बैर उनके मन में था, मतभेद था, मनभेद था। सती पहले से ही दुखी थी और पिता से कोई निमंत्रण नहीं मिलने से और भी दुखी हो गई। परंतु उन्होंने सोचा किसी तरीके से चलती हूँ, आखिर तो मेरे पिता ही हैं, मेरा मायका है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव तो भविष्य की घटना से आशंकित थे, फिर भी
सती के बार बार आग्रह करने पर सती को जाने की अनुमति दे दी, साथ में एक दो गण कर दिए और सती अपने मायके कनखल में पहुंची। सबसे पहले पिताश्री मिले, उन्हें सती ने नमस्कार किया, पिता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर उनकी बहनें मिली, वो भी तिरस्कार की भावना से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सती कुछ दुखी हो रही थी, परंतु उनकी माता ने सती को गले लगा लिया और कहा, बेटी चिंता मत करो, थोड़े दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब सब देवी देवता जो अपने अपने सुंदर वाहनों पर सुसज्जित होकर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन करके वहां पहुंचे थे, वे सब उत्सव का आयोजन की प्रतीक्षा में थे। वे ऋषि मुनि आए, नियत समय पर स्वस्ति वाचन आरंभ हुआ और यज्ञ हवन हुआ, आरंभ हुआ। फिर सब आगंतुक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का भाग निकाला गया, जो कि सती के सामने ही था। परंतु सती को दुख इस बात का था कि महादेव जो उनके पति देव थे, उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया और न ही उनका भाग निकाला। सती को बहुत क्रोध हो गया, वो उसे किसी भी प्रकार से संयत नहीं रह पाई और उन्होंने सब सभासदों को क्रुद्ध होकर डांटा कि आपने मेरे पतिदेव की अनुपस्थिति में ये जो कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू किया है, ये ठीक नहीं है, इसका आपको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, अब मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैं हर एक जन्म में भगवान शिव की सेविका, उनकी पत्नी ही बनूं। ऐसा कहकर उन्होंने योग अग्नि प्रज्वलित की और अपना अंत कर दिया। शरीर का अंत योग अग्नि में जल गया। सती के गण ने यज्ञ में व्यवधान कर दिया और ऋषि मुनि अपना अपना हिस्सा लेकर भागने लगे। देवी देवता भी पलायन कर गए। भगवान शिव को इसका विस्तृत समाचार मिला तो वो भी वीरभद्र के साथ वहां आए और उन्होंने देखते ही देखते वीरभद्र को आदेश दिया, सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शिव ने फिर सती का अंतिम संस्कार पतित पावनी गंगा में किया। भगवान विष्णु भी वहीं आ गए थे। उन्होंने कई प्रकार से शिव को सांत्वना दी, परंतु शिव बहुत दुखी थे। तब भगवान विष्णु ने सती की स्मृति में 51 शक्तिपीठों की स्थापना की। जो विशाल भारत उस समय का जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, वहां उन्होंने सब शक्तिपीठों की स्थापना की।
जैसे नैनों से जहाँ पूजा होती है वो नैना देवी, मध्य भाग में विंध्यवासिनी देवी, दक्षिण भारत में मधुनाशिनी देवी। इस प्रकार सब जगह उन्होंने देवी के शक्तिपीठ स्थापित किए और फिर शिव कैलाश पर्वत चले गए तो सती की प्रार्थना के अनुसार अगले जन्म में सती पर्वतराज हिमालय की सुपुत्री पार्वती बनी। वो एक अलग बहुत सुंदर आख्यान है, उसको उसकी चर्चा अलग करेंगे। अब ये आख्यान यही समाप्त होता है। मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे इस श्रृंखला का अनुमोदन करें, कमेंट्री बॉक्स में जाकर उचित टिप्पणी भी दें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।